वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और सर्विसेज चीफ्स के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। कौमी क़यादत का वतन के दिफा के लिए गैर मुबहम आज़म का अयादा। ऑपरेशनल तैयारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज दुनिया की सबसे ज़्यादा पेशावर और नज़्म व ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक कौमी क़यादत ने कहा, मुसल्लह अफवाज कौम की मुकम्मल हिमायत, तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। खुद मुख्तारी और सालिमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पचास से ज़ायद विफाकी और सूबाई महकमों एजेंसियों को मरबूत इंटेलिजेंस और खतरात की निगरानी के निज़ाम से मुंसलिक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 6 सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स को मुंसलिक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की जदीद इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बिला तातुल इंटर एजेंसी ताउन और ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ISI की पेशा वाराना महारत और स्ट्रेटेजिक बसीरत को सराहा। What madness is this? That you would threaten the food and livelihood of millions for a grievance that lies within your own borders. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. Let them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication. Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember, the people of Pakistan are not made to kneel. हम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाले नहीं। कौमी असम्बली से भारत को पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज चौकस पुरअज़्म और तैयार है। हमारी फ़ज़ाएं महफूज हैं, हमारी सरहदों पर खड़े महाफ़िज़ सीसा पिलाई दीवारें हैं। सिंताज़ मुआहदा मुअत्तल करना भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारत ने कहा कि भारत बंद गली में जा रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहदे की मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान पर मोदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा कि भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के एजाज़ुल हक की भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बरादरी से भारतीय आबी जारियत पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को अमन खतरे में डालने वाले भारत के इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने पर भी ब्रीफिंग। सलामती काउंसिल अरकान का सिंताज़ मुआहिदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में सलामती काउंसिल के अरकान ने कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहकीकात की पेशकश का इरादा किया था। कतर के वज़ीर-ए-आज़म की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा, कतर खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी का हामी है।
उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सम्त में लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म को भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह किया। कहा कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि वाक़े के मास्टरमाइंड और असल मुल्ज़िमान कौन है और इसका बेनिफिशरी कौन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास पर वार किया जो हमारी लाइफ लाइन है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की टेलीफोन पर बातचीत। अमीर कतर ने पहलगाम हमले पर हुए जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं। भारतीय आलाकार BLA के दहशतगर्दों का मच में हमला, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने जिला कची के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। शहीद होने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद फैज़, सिपाही मोहम्मद आसिम, सिपाही मोहम्मद काशिफ खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना और संगीन कार्रवाई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद। पाक फौज के 7 जवानों को खराज अक़ीदत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कायम मुकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का राबता। इलाकाई अमन और सलामती के लिए आला सतह पर राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। तिजारत, रवाबित, इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित और सियासी मुशावरती निज़ाम की बहाली पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ और एक तरफ़ा इक़दामात पर मौक़िफ़ से अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक और कांग्रेस के सदर अर्जुन खड़गे ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। कहा नरेंद्र मोदी के पास पहलगाम हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात थी। 3 रोज़ पहले उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया, लेकिन आम शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सत्यपाल मलिक ने भारतीय वज़ीर आज़म को डरपोक और बेशर्म आदमी करार दे दिया। कहा नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जंगी जनून का माहौल बनाने वाले मोदी कुछ नहीं करेंगे। उनके अंदर ना जंग शुरू करने की हिम्मत है, ना जंग जारी रखने का हौसला है। भारत का पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक राजस्थान में फ़ज़ाई मशकों का ऐलान। राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 तैयारों की ये मशकें बुध 7 और जुमेरात 8 मई को होंगी। 244 सरहदी अजला में बुध को सिविल डिफेंस की मशकें भी होंगी। मकबूजा कश्मीर, नई दिल्ली और लखनऊ में आज स्कूलों के बच्चों और आम शहरियों को खतरे का सायरन बजने की सूरत में बचाव की मशकें कराई गई हैं। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल की 24 घंटों में दूसरी मुलाकात हुई। मोदी अपने वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और मुसल्लह फौजी सरबराहान से पहले चंद रोज़ में कई मीटिंग्स कर चुके हैं। जंग करनी है तो ये बात जहन में रखना है कि पाकिस्तानी फौज एक प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता फौज है। भारतीय जनरल भी पाक फौज की सलाहियतों के मुख्तलिफ भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा ने कहा कि हरीफ को कमतर समझने की सोच तर्क करना होगी। पाक फौज अच्छी तरबियत याफ्ता फौज है जिसका चीन से इत्तेहाद भी है, जो उन्हें सपोर्ट और सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन भी देता है। बतौर फौजी वो ये बात कहते हैं कि कोई भी जंग नहीं करना चाहता, जंग एक बेमानी मश्क है। हमें बात इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि बात जंग की तरफ चली जाए, हमें तनाव कम करना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। 18 किताबों के मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज़ियाकार दिनेश वोहरा ने कहा कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हम हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भारतीय सिफारती महाज पर शिकस्त खा रहे हैं। पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 25,000 क्यूसेक हो गई।
गुज़श्ता रोज़ दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 5300 क्यूसिक रह गई थी। गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में दरिया चनाब में पानी की आमद 23,000 क्यूसिक बढ़ी। गुज़श्ता रोज़ हेड मराला पर पानी का अखराज सिफर होने से दरिया चनाब का बेड खाली हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत से इम्तियाज मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको जबरदस्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद हसन की एक्स सर्विसमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि फॉल्स फ्लैग मंसूबा दुनिया के सामने नाकाम हो गया। भारत के अपने मुल्क की तहकीकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत और महारत को पूरी दुनिया मानती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़रीन खान ने कहा कि हम 70 साल से इंतजार में हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करे। मेजर रिटायर्ड वसीम महमूद ने कहा कि भारत के राफेल तैयारे भाग निकले क्योंकि उन्हें डर था अभिनंदन न बन जाए। भारत की चालें और पाकिस्तान को दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़। उनके जो कंसर्न्स थे, इमरान खान साहब के हुक्म पे पार्टी ने उन्हें आमीन कहा और इवन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें जो उनके कंसर्न्स हैं वो मनोवन कबूल करते हुए उनको दिल से उन्होंने कहा जी कि मैं हाजिर हूँ। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ दिनों का वक्त मांगा था अपनी पार्टी से मशवरा करने के लिए। एंड व्हेन ही गॉट बैक ही सेड कि हम इसको इत्तेहाद को हम शामिल इसमें नहीं हो सकते। दैट्स दैट। मौलाना फजल रहमान ने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अख्तर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मुकामी सियासत से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के कुछ खदशात थे। बानी PTI की हिदायत पर मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी। मौलाना फजल रहमान ने पहले पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और फिर इनकार कर दिया। एक सवाल पर शेख वकास ने कहा कि वज़ीर आला मुजवज़ा मादनियात बिल पर पहले बानी PTI को ब्रीफिंग देंगे। अगर बानी PTI की मर्जी होगी तो मादनियात बिल पास होगा, वरना नहीं। बानी PTI की दो बहनों नौरीन न्याजी और उज़मा खान की बानी PTI से मुलाकात। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर मुलाकात के लिए ले जाया गया। नौरीन न्याजी ने कहा बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान ने कहा बानी PTI को बताया गया कि जो लोग आपसे मिलते हैं वो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इससे पहले मुलाकात की इजाज़त ना दिए जाने पर गोरखपुर नाके पर पुलिस और PTI कारकुनों में झगड़ा भी हुआ। पुलिस का आमिर डोगर पर मुबैना तशद्दुद उमर अयूब और SP के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हम अडयाला पहुंचे तो पुलिस ने हमारे साथियों को हिरासत में लिया हुआ था। आमिर डोगर बोले पुलिस एहलकारों ने उन्हें गिरेबान से पकड़कर मारपीट की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह लेकिन दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद हैं। इस्टेब्लिशमेंट 2014 के धरनों के पीछे नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से ना मैंने और ना ही बानी PTI ने इनकार किया है। विफाकी हुकूमत का रवैया बहुत बुरा है, वो KP को नज़रअंदाज कर रही है। बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो एहतजाज के सिवा क्या रास्ता बचता है। अगर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दूं तो पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे। ट्रंप ने तहरीक इंसाफ को कोई धोखा नहीं दिया। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में की गई अपनी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर ना दिखाए जाने का शिकवा। कहा उनकी तकरीर गुज़श्ता रोज़ कट कर दी गई। जब हमारी आवाज़ पसंद नहीं तो हमसे मुत्तफ़िका करारदादें क्यों पास करवाना चाहते हैं। उमर अयूब का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सबूत करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली और DG मीडिया के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को खत भी लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा आपकी तकरीर में जो अल्फाज हज़फ करना हुए वो करके आपको तकरीर दे दी जाएगी। विफाकी वज़ीर अता तारड़ ने उमर अयूब को जवाब दिया कि इस ऐवान का ऐसा कोई क्लिप नहीं देना चाहते जो भारतीय चैनल्स पर चले और भारत को ये कहने का मौका मिले कि पाकिस्तान तकसीम है।
मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की असर नौ तश्कील। आज की समाअत का हिस्सा रहने वाले जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक कल 11 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने नजरसानी दरखास्त खारिज करने का इख्तिलाफी फैसला दिया था। आज की समाअत में जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इलेक्शन कमीशन तो फरीक की तरह बर्ताव कर रहा है, फैसले पर अमल की बजाय नजरसानी दायर कर दी, जो करना था कर दिया, नहीं करना था नहीं किया, तो फिर कमीशन नजरसानी कैसे मांग सकता है। वो तीनों नजरसानी दरखास्तों नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हैं, तफसीलात बाद में जारी करेंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि उनकी भी यही राय है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी का कहना है कि अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। सहाफ़ी से मुलाकात में कहा कि वो 26वीं तरमीम पर बात नहीं करेंगे जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करेगी। बोले वो ज़ाती तौर पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को सपोर्ट करते हैं, मगर उनकी राय में ट्रांसफ़र होने वाले जजेस सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि भारत बखूबी जानता है ये 1971 का नहीं 2025 का पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत को हर जगह निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, इसीलिए मोदी सरकार ने 269 शहरों में सिविल डिफेंस की मशक़ें शुरू की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान चंजुआ ने कहा कि भारत सिविल डिफेंस मशकों से जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। वकार मेहदी को मिलने वाले 2 वोट मुस्तरद हुए। MQM की निगत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने और लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ती है। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत एक और इजलास में पंजाब में चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया। मरीम नवाज की येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। सदियों से जिंदगी बांटने वाला दरियाए सिंध पानी की बूंद बूंद को तरस गया। डेल्टा में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई, रेत ही रेत उड़ने लगी। पानी की कमी से सिंध के साहिली इलाके शदीद मुतासिर। बदीन के गांव मिस्री मल्लाह में जेर ज़मीन पानी खारा हो गया। मकीन मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुंह जोर समुंदर भी आगे बढ़ गया। 3 लाख एकड़ से जायद ज़रख़ेज़ ज़मीन निगल गया। कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत भी 30% तक जा पहुंची। पानी की आमद 4600 क्यूसेक और अखराज महज 190 क्यूसेक रह गया। पानी की कमी से कपास की बुवाई का अमल भी मुतासिर। खरीफ में गन्ने और चावल की फसलों को भी नुकसान का अंदेशा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गजा में आज बदतरीन सूरत हाल है। फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। मंसूरों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा भारत और इसराइल का माइंड सेट एक ही है। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ फैसला आने के बावजूद इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। OIC करारदादों और मजम्मत से निकल कर अमली इक़दाम करे। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अपने शहरियों को कत्ल करवाया। पाकिस्तान की अमेरिका से दरामदाद में सालाना बुनियादों पर इजाफा। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सदर ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की अमेरिका के लिए बरामदाद में सालाना बुनियादों पर इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मार्च 2025 में सालाना बुनियादों पर अमेरिका से दरामदाद में 110% का गैर मामूली इजाफा हुआ। इस साल मार्च में अमेरिका से दरामदाद का हजम 18 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में अमेरिका से दरामदाद 8 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बरतानिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना के दौरे का मकसद पाकिस्तान बरतानिया 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना भी है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान एक्सेस डे के उन्वान से सरमायाकारी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना IT शोबे से मुताल्लिक़ सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में रूस तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाक रूस दोस्ती मजीद मजबूत होने की उम्मीद है। रूस के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा कि रूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को वुसअत देने की जरूरत है। यकीन है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में रूस की एम्बेसी में केक भी काटा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि भारत कोई जारियत नहीं कर सकता, इसका ड्रामा फ्लॉप हो चुका। भारतीय ड्रामेबाजी खत्म करने के लिए कौम अपनी फोर्सेज और सफ़-ए-सालार के साथ खड़ी है। भारत इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है और इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और ओमान के काउंसिल जनरल्स की मुलाकातें। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। बरतानिया और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने तिजारती मुआहदे का ऐलान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया को कारें और दीगर अशिया भारत बरामद करना आसान हो जाएगा। बरतानिया में भारत को मलबूसात और जूतों पर टैक्स में रियायत मिलेगी। बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा है कि इस मुआहदे से बरतानिया के तिजारती इदारों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। इसराइल के यमन में सना शहर के हवाई अड्डे पर ताज़ा हमले। हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। गजा, लबनान और शाम पर भी हमले जारी। गजा में कल से अब तक मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की बंदिश 65वें रोज़ भी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी हिस्से में जबरी बेदखल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि ऑपरेशन महीनों जारी रह सकता है। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन की गजा में इसराइल की तौसीई ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। इमदाद की तरसील के लिए नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में फैशन का सबसे बड़ा मेला मेट गाला सज गया। रेड कार्पेट पर शोबिज़ सितारों ने फैशन के जलवे बिखेर दिए।